ब्रिक्स जो कि एक लौता ग्रुप है जो सीधे सीधे वेस्टर्न कंट्री की हेजीमनी को टक्कर दे सकता है। आज ये ग्रुप यूएसए और यूरोपियन कंट्री के प्रेशर में आ चुका है। इस साल की ब्रिक्स समिट जो कि 22 से 24 अगस्त तक चला था और इसी समिट के दौरान ब्रिक्स के सभी लीडर्स की मीटिंग होने वाली थी, मगर साउथ अफ्रीका जो कि इस बार की ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वो इस बार के ब्रिक्स समिट के दौरान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को नहीं बुलाएंगे और इसका मेन कारण था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसने पुतिन के ऊपर एक अरेस्ट वारंट निकाला है और इसी वजह से पुतिन को इस समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड करना पड़ा। Some pretty strong reactions have come in from around the world a day after the International Criminal Court announced an arrest warrant against the Russian President Vladimir Putin. Moments ago, we're just now learning that the ICC, the International Criminal Court, has issued an arrest warrant against Vladimir Putin and another Russian official. The Russian President Vladimir Putin is now a wanted man after the International Criminal Court formally issued a warrant for his arrest over the war in Ukraine. The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. ब्रिक्स जो कि 5 डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, इसको 2009 में बनाया गया था। इस ग्रुप में इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया और साउथ अफ्रीका मौजूद है। इनिशियली इस ग्रुप में सिर्फ 4 देश शामिल थे, बाद में साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप का पार्ट बनाया गया और इस ग्रुप का मेन पर्पस था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन ओवर द ईयर वेस्टर्न कंट्रीज इसको एक एंटी वेस्ट ग्रुप की तरह देखने लगे हैं, क्योंकि इस एक लौते ग्रुप में वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41% और 26% वर्ल्ड का लैंड आता है और एक ग्रुप वर्ल्ड जीडीपी का 31% कैरी करता है। 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस एक ग्रुप में इसका हिस्सा 50% तक चला जाएगा। इसका मतलब 2030 तक ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे इकोनॉमिक डिसीजन यही ग्रुप लेगा। इस कारण से वेस्टर्न कंट्री को लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन और G7 से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ब्रिक्स पर किसी न किसी तरीके से प्रेशर बनाते रहते हैं। जब इनिशियली ये ग्रुप बन रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज इसको सीरियसली नहीं लिया। उनका मानना था कि इंडिया और चाइना के बीच के जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये ग्रुप ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, मगर आज के दिन पर ब्रिक्स एक सक्सेसफुल ग्रुप के रूप में उभरा है और इस टाइम पर इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है G7 कंट्रीज। मगर जिस तरह ब्रिक्स कंट्रीज की इकोनॉमी लगातार ग्रोथ दिखा रही है, प्राइमरली इंडिया और चाइना की, ब्रिक्स आराम से G7 को रिप्लेस कर देगा। ये ग्रुप ऑलरेडी PPP टर्म्स में G7 को बीट कर चुका है। एक तरफ इंडिया और चाइना की ग्रोथ की वजह से ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग बन रहा है और दूसरी तरफ G7 की ज्यादातर कंट्रीज रिसेशन में है या फिर कभी भी जा सकते हैं। यूरोप की कई कंट्रीज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और ऑयल गैस प्राइस के इंक्रीज के चलते रिसेशन में जा चुके हैं और दूसरी तरफ ब्रिक्स के कंट्रीज लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं। आज के दिन पर ब्रिक्स वर्ल्ड जीडीपी का 31% कैरी करता है और दूसरी तरफ G7 कंट्रीज सिर्फ 30% हिस्सा ही कैरी करते हैं। और ये ग्रुप का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि जब सारे 5 कंट्रीज मिलकर 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन करते हैं। ये बैंक IMF की तरह कंट्रीज को लोन बांटता है। अब बात ये चल रही है कि सारे ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर एक कॉमन करेंसी को लाने वाले हैं, जिसकी मदद से ये सारे कंट्रीज आपस में ट्रेड कर पाएंगे और इस करेंसी के आने पर इन सभी देशों का डिपेंडेंस डॉलर पर कम हो जाएगा। मगर ये सभी डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं आ रहा है। इसी वजह से 2023 की ब्रिक्स समिट के दौरान जब लीडर्स की मीटिंग होने वाली थी, इंक्लूडिंग व्लादिमीर पुतिन जो कि साउथ अफ्रीका जाने वाले थे, मगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और वेस्टर्न कंट्रीज प्राइमरली यूएसए लगातार साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि वो पुतिन को साउथ अफ्रीका लैंड होने पर अरेस्ट कर दे, क्योंकि ICC का कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन वॉर के दौरान वार क्राइम कंडक्ट किया है। इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के ऊपर एक अरेस्ट वारंट निकाला है और साउथ अफ्रीका जो कि ICC को मानता है, इसी वजह से अगर पुतिन साउथ अफ्रीका में कदम रखते हैं तो साउथ अफ्रीका को उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। ICC का कहना है कि यूक्रेन वॉर के दौरान पुतिन के ऑर्डर पर जो बच्चे वार जोन में थे उनको यूक्रेन से रशिया में भेज दिया गया और ये सब करना एक वार क्राइम है। इसी वजह से ICC ने पुतिन के ऊपर एक अरेस्ट वारंट निकाला है। जो देश रेड कलर में है वो ICC को मानते हैं और उनको इस वारंट के हिसाब से अगर पुतिन उनके देश में आते हैं तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इन सभी कंट्रीज में 2 देश ब्रिक्स का पार्ट है, एक साउथ अफ्रीका और दूसरा ब्राजील। और जैसे कि इस बार की ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है, पुतिन को साउथ अफ्रीका जाना था, मगर साउथ अफ्रीका ने पुतिन को बुलाने से मना कर दिया। इनिशियली साउथ अफ्रीका पुतिन को बुलाने वाले थे, मगर यूरोपियन कंट्रीज लगातार साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि पुतिन को उनके देश पे आने पर अरेस्ट कर ले। और बीच में साउथ अफ्रीका ने ये भी सोचा था कि क्यों ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
से खुद को बाहर कर ले। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज साउथ अफ्रीका को पनिश करेंगे। जब पता लगा कि इस बार की ब्रिक्स समिट को साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, इसी वजह से उसको FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अगर साउथ अफ्रीका यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से पुतिन को उनके देश पे आने पर अरेस्ट नहीं करता है तो उसको कभी भी ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकालेंगे। अब ये देखना बाकी था कि क्या साउथ अफ्रीका वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ झुकता है या फिर पुतिन को अपने देश में बुला के ब्रिक्स की यूनिटी को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। इवेंचुअली साउथ अफ्रीका वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ झुक गया क्योंकि उन्होंने इस बार की समिट में पुतिन को नहीं बुलाया था। अब ये देखना बाकी है कि ब्रिक्स को लेकर साउथ अफ्रीका के साथ क्या होता है। और अभी सभी का सारा ध्यान इंडिया के ऊपर आ चुका है क्योंकि सितंबर में होने वाले G20 समिट में पुतिन इंडिया में आते हैं या नहीं ये देखना बाकी है। और हम कैसे वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया को बैलेंस करेंगे। अगर पुतिन इंडिया में आते हैं तो साउथ अफ्रीका की तरह हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नहीं मानते हैं। और G20 समिट के ऊपर हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर हमें कमेंट में जरूर बताएं।